Hello students, we are going through the exercise 2.1 of the chapter 2 exponents that we have solved the question number first and second that we have to start from the third. पहला और दूसरा जो है हमने बता दिया था, तीसरे से स्टार्ट करना है कि रेसिप्रोकल के बारे में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है देखो रेसिप्रोकल, ये एक्सरसाइज जो है आपका एक्सरसाइज हमारा जो है 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हमने क्या बताया था, एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो 4 पहला है 4 की पावर -2। रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, जैसे मान लो कि 1/2 का रेसिप्रोकल बोला जाए तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, यहाँ पे 3/4 का रेसिप्रोकल बोला जाए तो 5 क्या हो जाएगा 4/3। यानी कि ये नंबर क्या होता है, ये नंबर जो है अपने इन्वर्स में चला जाता है, उल्टा हो जाता है। 4 का रेसिप्रोकल 1/4, ठीक है, या 1/4 का रेसिप्रोकल 4। तो दिस आर दी क्या है, ये सब एक दूसरे के वाइस वर्सा है, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको जो है 4 की पावर -2 का रेसिप्रोकल लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 की पावर माइनस, यानी कि सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि 4 टू द पावर -2 कैन बी रिटेन एज 1/4 टू द पावर 2। कैसे आया भाई? ठीक है, कैसे आया? ये ऐसे आया कि जब पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के बाद क्या होता है कि ये जो नंबर होता है ये अपने इन्वर्स में चला जाता है, यानी रेसिप्रोकल में हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम -2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, कोई सेंस नहीं निकलता है, इसीलिए पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। अब इसके बाद इसका जो रेसिप्रोकल निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 4 टू द पावर -2 और 1/4 की पावर 2, दोनों का रेसिप्रोकल, दोनों सेम चीजें हैं। इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, इस चीज का रेसिप्रोकल यानी कि 4, ये नंबर उल्टा हो जाएगा। 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो गया और 4 की पावर 2 कितना हो गया बेटा, 4 × 4 16। ठीक है, ये हमारा जो है 16 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2/5 टू द पावर -6 सी, 2/5 टू द पावर -6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये निगेटिव पावर को पॉजिटिव में बनाएंगे। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, ये 5/2 टू द पावर 6, पावर पॉजिटिव हो गई। कैसे, ये नंबर उल्टा हो गया। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर 6। इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा 2/5 की पावर 6। या आप एक चीज़ और जान जाओ कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो पावर निगेटिव में होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। देखो यहाँ पे इसकी पावर निगेटिव थी, इसका रेसिप्रोकल यानी कि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आंसर में क्या दिया हुआ है देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर कहा जाए कि 11/12 टू द पावर -3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 11/12 टू द पावर 3। तो एक तो तरीका ये है कि आप जो है सबसे पहले निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल निकालो। दूसरा तरीका ये है कि निगेटिव पावर को अगर हम पॉजिटिव लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो गया। जैसे मान लो कि कहा जाए कि 4 की पावर 2 का रेसिप्रोकल लिखो, क्या हो जाएगा 4 की पावर -2। ठीक है, 4 की पावर -2 इसका रेसिप्रोकल हो गया। बढ़ते हैं आगे स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ 10।
सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा ये है कि राइट दिस नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म विद द एक्सपोनेंट्स ऑफ 10, यानी कि इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 10 की पावर में। तो सबसे आसान तरीका होता है कि इसके अंदर देखो कितने नंबर्स हैं, कहाँ तक है, यूनिट है, टेंस प्लेस है, 100 है, 1000 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ 2000। 2000 के बाद कितने 100 है, 300 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300। इसके बाद इसमें टेंस कितने हैं, यानी कि 4 टेंस हैं। 4 टेंस का मतलब 40, और यूनिट कितना है, 6 है। ठीक है, जैसे आप मैं कहूँ कि आपसे कि 125 को जो है आप या 17 को आप लिखो 10 के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा कि सबसे पहले जो है ये लिखूंगा कि इसमें टेंस है, फिर यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 7 है। जब दोनों को जोड़ा गया तब ये हमको मिला। इसी तरीके से जब इन नंबर को ऐड किया गया तब ये हमको मिला। तो यहाँ देखना होता है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, टेंस पे क्या है, 100 पे क्या है, 1000 पे क्या है। अब एक चीज़ हमको ये बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1000। ठीक है, हम इन सब को किस में लिखना है कि इन सब को 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 इंटू 100, और जो सबसे लास्ट वाला नंबर है यानी कि इसके पहले वाला 40 वाला, तो 40 को हम लिखेंगे 4 इंटू 10। एक एक जीरो हमारा घटता जाएगा, एक एक टेंस कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे टेंस है, यहाँ पे यूनिट है। अब एक चीज़ हमको ये बताओ कि हमने एक चीज़ बताया था कि 10 के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3। यहाँ पे 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 हो गया। यहाँ पे 4 इंटू 10 और यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 हमने क्यों लिखा हुआ है, देखो कि किसी भी नंबर को, यानी कि 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू समथिंग, किसी भी नंबर की पावर 0, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ ना कि 1 इक्वल टू 10 की पावर 0, यानी हमको 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना था। इसीलिए हमने 1 को यहाँ पे 10 की पावर 0 लिखा हुआ है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, यानी कि पावर उधर से लेंगे तो बढ़ती जाएगी। तो आते हैं एक्सरसाइज पे हम लोग। एक्सरसाइज में जो है डेसिमल वाला दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखो सबसे पहली चीज कि डेसिमल है और ये नंबर्स है, तो पहले नॉन डेसिमल वाले नंबर को लिखते हैं। तो नॉन डेसिमल वाला जो नंबर है इसमें क्या है, 20 है, यानी कि कितने कितने नंबर्स हैं, यूनिट है, टेंस है, 20 है, और 20 के बाद क्या है, 3। इसके बाद डेसिमल वाले को लिखेंगे, तो डेसिमल वाला देखो कि ये है हमारा 0.8। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद 0.06, इसके बाद 0. यानी कि हमको कुछ करना नहीं है कि जब इस नंबर को तोड़ेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये कैसा दिखेगा, ये हमको ऐसा दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हमको 20 दिखा, फिर हमको टेंस प्लेस दिखा, यूनिट प्लेस दिखा 3, और इसके बाद जो डेसिमल का हमारा जो यूनिट प्लेस है, डेसिमल में कहाँ से प्लेस होता है, इधर से होता है ना, यूनिट है, टेंस है, फिर 1000 प्लेस है डेसिमल का। तो डेसिमल के यूनिट प्लेस को कैसे लिखेंगे, 0.8, फिर इसके टेंस प्लेस को कैसे लिखेंगे, 0.06, फिर 100 प्लेस को कैसे लिखेंगे, 0.009, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 10, 3 इंटू 1। इसको कैसे लिखेंगे 10 के फॉर्म में, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 8 इंटू 1/10, क्योंकि यहाँ पे देखो कि 0.8 कैसे आएगा, जब 8 को डिवाइड किया जाएगा 10 से तो हमारा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ये जान जाओ कि ये जो 0.8 होता है, जब डेसिमल हटता है इसके नीचे होता है 1। डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, एक डिजिट है, एक जीरो बढ़ता है, तो इस 0.8 को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो 0.6 कैसे आया, 6 को जब मल्टीप्लाई किया गया 1/100 से, या इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, इसको जब डिवाइड किया गया, ठीक है, तो
अब देखो ये हमको 10 के फॉर्म में लिखना है, 10 एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर तो ये 2 इंटू 10 की पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे 3 इंटू 1 है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी बताया कि 10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, वो हमेशा 1 होती है, ठीक है। चाहे मैं कहूँ कि 100 की पावर 0 की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है, इसकी भी वैल्यू क्या है, ये भी 1 है, ये 99 की पावर 0 की वैल्यू क्या है, ये भी 1 है। तो इसमें करना क्या है कि हमको चाहिए था 10 का एक्सपोनेंट, तो हमने इसीलिए इसका यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 8 इंटू 10 की पावर -1, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 10 की पावर 1 था ना ये। जब ये ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव यानी कि नेगेटिव बन जाएगी, नीचे पावर पॉजिटिव थी, जब पावर ऊपर आएगी तो नेगेटिव बन जाएगी। इसी तरीके से 6 इंटू 10 की पावर -2, यहाँ पे नीचे क्या था, 10 की पावर 2 था, जब ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर -2, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर -3। तो एक चीज़ आपने क्या देखा कि जो नॉन डेसिमल नंबर है, तो नॉन डेसिमल नंबर में क्या होता है कि पावर घटती जाती है, पहले पावर 1 थी फिर 0 हो गई। यहाँ पर भी पावर क्या है, यहाँ भी पावर हमारी जो है घटती जाएगी, पहले -1 होगी, फिर -2 होगी, -3 होगी। एक दो क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं हम लोग। 9.586147, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले नॉन डेसिमल वाला जो है हमारे यहाँ पे 9, तो 9 इंटू 1, ठीक है। इसके बाद जो है 0.5 ये हो गया, इसके बाद 0.08, ये कहाँ पे है, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे है, दूसरे प्लेस पे है, तो 0.08। और ये कहाँ पे है, ये तीसरे पे है, तो 0.006 हो जाएगा। ये कहाँ पे है, ये चौथे पे 0.0001 हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा 0.006 और 0.001, एक और 0 बढ़ जाएगा, कितने प्लेस पे है, चौथे पे 0.00004 और 0.000, ठीक है। देखो डेसिमल में क्या हुआ कि डेसिमल के तुरंत बाद पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे 8 है, तो 0.08 यानी कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद 8 है। डेसिमल के 3 डिजिट के बाद क्या है, 6 है, तो 3 डिजिट के बाद 6 यानी कि 0.006 तीसरे नंबर पे है। चौथे पे क्या है, 1 2 3 4, चौथे पे क्या है, 1 है डेसिमल के बाद, तो 0.0041 0001 इस तरीके से लिखा गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 10 की पावर 0, इसको क्या लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 1/10, क्योंकि ये पावर नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। ये 10 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा। इसी तरीके से जब 8 को डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से जब 6 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये आएगा। यानी कि हम इन सब को जो है ना ये 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। और 1 को 4 को 7 को 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 0, और यहाँ पे जो पावर नीचे है, जो नंबर नीचे है, जब ये ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर ये पावर पॉजिटिव होती, अगर ये नेगेटिव होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती, तो 5 इंटू 10 की पावर -1। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पावर घटती जाएगी, -2, 6 इंटू 10 की पावर -3, 1 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। इसी तरीके से 4 इंटू 10 की पावर -5, 7 इंटू 10 की पावर -6। माइनस क्यों है, क्योंकि नंबर से नीचे है। तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म ये हमारा होता है कि सबसे पहले इनको तोड़ना होता है, एक्सपेंड करना होता है, और फिर इनको 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना होता है।